हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक लोगों की जो सोल है, उनकी सोल कॉन्शियसनेस कहाँ तक है, यानी कि उनकी जो चेतना है, उनकी जो आत्मा है, उसका स्तर कहाँ तक है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति कहाँ तक हुई है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज मैंने टारो से लिए हैं 8 कार्ड एंड एनर्जी ओरेकल से भी लिए हैं मैंने ऑल्सो 8 कार्ड्स। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन के बारे में बता दूं। यहाँ पर टेम्परेंस है फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ पेंडिकल्स, अर्थ साइन, वेंट्स यानी कि फायर साइन, पेंडिकल्स, अर्थ साइन, वेंट्स, फायर साइन, स्वॉर्ड्स, एयर साइन। ठीक है जी। कप्स की यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है, कप्स की कोई भी एनर्जी नहीं है। तो देखिए, ये कार्ड मुझे कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। भाई ये जो लोग हैं ना, इमोशनलेस हैं, इमोशनलेस हैं। एक बार बॉटम से बॉटम चेक कर देखिए, बॉटम से बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो मैं आपको बता दूं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं ये इमोशनलेस होते हैं। इमोशनलेस का मतलब यानी कि ये दिल से जीने वाले नहीं होते, ये माइंडेड पर्सनालिटी होते हैं, माइंड से बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इन लोगों की विचारधारा, कुछ थॉट प्रोसेस, माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से हुई होती है ना कि भाई हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हमसे ज़्यादा स्मार्ट, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को मैनिपुलेट करने वाला या करने वाली है ना, सम काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा जो है समझदार, बहुत इंटेलिजेंट इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। तो अपने आप को ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस वाली कैटेगरी में देखते हैं। ये खुद को, इनका पर्सपेक्ट है, ये अपना जो परसेप्शन रखते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। टेम्परेंस, यहाँ पर ये लोग जो है ना, पैसे को, मनी को बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू देते हैं। ये पैसे के पीछे बस पागल हैं। पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे हर प्रकार के रिश्तों को ये बर्बाद कर देते हैं। ईगो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होता है। तो मैं बात करूँ यहाँ पर इन लोगों का रूट चक्रा ब्लॉक होता है। ये ना लाइक इस तरीके से होते हैं ये लोग, दिखाते अपने आप को लॉयन है, बट अंदर से एक लोमड़ी वाली जो एक शक्ल होती है ना, जैसे लोमड़ी की शक्ल पे लॉयन का मास्क पहन लिया, सम काइंड ऑफ इस तरीके से जो इनका रवैया होता है वो होता है। इस तरीके के ये पर्सनालिटी होते हैं। और इनकी चेतना के स्तर की मैं बात करूँ तो इनका रूट चक्रा ब्लॉक होता है, जैसा कि मैं कार्ड से देख पा रही हूँ। रूट ब्लॉक है तो जिस इंसान का रूट चक्रा ब्लॉक होता है ना, तो उसमें साहस नहीं होता है ना, साहस नहीं होता। साहस का मतलब ये होता है, साहस उस इंसान में होता है जो सच्चा होता है, नेक होता है, ईमानदार होता है, अच्छा होता है। तो परमात्मा उसको विजडमी सोल बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें इन लोगों में लैक होती हैं। स्पिरिचुअली बिल्कुल लैक पर्सनालिटीज़ होती हैं ये। इनका बात करूं, इनका जो है, इनका थर्ड चक्रा भी ब्लॉक होता है, यानी कि सोलर प्लेक्सिस भी जो है इनका ब्लॉक होता है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा ब्लॉक होने के कारण आप देखेंगे इनको ना कोई मान सम्मान नहीं देता। ईगो तो एक्सट्रीम लेवल इनका ना, ये जो चक्रा बैलेंसिंग वाली जो थ्योरी चलती है ना, तो इनकी हर एक चीज़ उल्टी होती है। मान सम्मान ये किसी का नहीं करते, जब करेंगे नहीं तो नॉर्मल सी बात है, मिलेगा कैसे। हाँ, एक ये चीज़ अलग है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये ईगो का भाव रखते हैं। अब जो लोग इनसे पैसे में कमतर हैं, वो लोग किसी ना किसी हद तक इन लोगों को तब तक मेंटली सपोर्ट या फिजिकली सपोर्ट कर सकते हैं जब तक उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम ना आ जाए, है ना, इक्वल ना आ जाए, तब तक ये लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बट जैसे ही जो इनके फॉलोअर्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा मेंटेन होने लगता है, सो आप इन लोगों को फिर से थका हुआ, हारा हुआ महसूस करते हैं।
तो कुछ ये है। हार्ट चक्र इनका ब्लॉक होता है। ये लोग इस प्रकार के होते हैं कि ना दूसरों को टेंशन देनी, परेशानियां देनी, लोगों की लाइफ में बिना बुलाए ताक झाक करना, बिना सलाह मांगे अपनी एडवाइस देना। कोई इनसे पूछता नहीं है, कोई इनसे कहता नहीं है तुम सलाह दो, आगे बढ़ बढ़ के अपनी सलाह लोगों को देती हैं। सलाह नहीं होती एक्चुअली, ये मैनिपुलेटिंग होती है, ये मैनिपुलेटिंग नेचर के होते हैं। और जहाँ पर इनकी मैनिपुलेशन को अवॉइड कर दिया जाता है, उन लोगों को ये अपने एनिमी की तरह देखते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, इसने हमारी मैनिपुलेशन को जो है इग्नोर किया है। सो इस तरीके से भी मुझे कुछ एनर्जी कार्ड से इनकी दिख रही है। एंजल ऑफ बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस इनका नहीं होता, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं ये लोग, क्योंकि टॉक्सिक पर्सनालिटी है। ये जो लोग हैं भगवान से जुड़े हुए नहीं होते। अगर कुछ परमात्मा का नाम ध्यान थोड़ा बहुत करते हैं ना, तो बस ऐसे ही। तो कुल मिलाकर ईर्ष्या की, जेलसी की, द्वेष की, है ना, लोभ की, लालच की, अहंकार की, ये भावनाएं इनमें बहुत ज़्यादा है। मेंटल स्ट्रेस बहुत देते हैं लोगों को। सॉर्ट्स की एनर्जी है, नेगेटिव पर्सनालिटी होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर किसी इंसान के अंदर 90 अच्छाइयाँ हैं और 10 बुराइयाँ हैं, तो ये उन 90 अच्छाइयों को पूरे तरीके से इग्नोर कर देंगे और उनकी बुराइयाँ जो होंगी उसको टारगेट करेंगे। ऐसी पर्सनालिटी होती हैं। बट देखिए, ये इनका पर्सनली जो इनके लिए जो चीज़ें काम करती हैं, या इस चीज़ से दूसरों को भी तकलीफ़ देते हैं। बट मैं यहाँ पर ये बता दूँ, जो स्पिरिचुअल सोल्स होती है वो इनकी इसी नेगेटिविटी को सफ़र करती हुई सफरिंग करती हुई अपने आप को अपलिफ्ट कर लेती है। या मैं ये बोलूँ, परमात्मा ऐसे लोगों के बीच में एक स्पिरिचुअल सोल को, एक प्योर सोल को डाल करके अवेकन कर देते हैं, है ना। तो ये जो लोग होते हैं ना, अब जब इनके बीच में कोई प्योर बंदा, कोई इंसान, नेक ईश्वर का इंसान होगा, परमात्मा का नेक बंदा होगा, अगर ऐसे लोगों के बीच में आ जाता है तो बहुत उसको पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है, पेन होता। बट यस, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि वो इंसान अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ने लगता है, आगे अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे जाने लगता है ना। तो ये कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को के अवेकन का कारण बनते हैं अनजाने में। अगर इनको पता चले हमारी वजह से ये लोग परमात्मा की तरफ बढ़ रहा है, तो ये उसको भी खींच लेंगे। इस तरीके के लोग होते हैं कि हमारी वजह से, ओह हमारी वजह से कोई कैसे भगवान तक पहुंच सकता है। ये मतलब ईर्ष्या का भाव बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होता है इनका। एंजल ऑफ बैलेंस नहीं होता, ईश्वर से जुड़े नहीं होते, इनडिसीजन होता है। ये ना कभी भी अपने माइंड की गेम खेलते रहते हैं। मतलब है ना, सोल लेवल पर किस तरीके से परमात्मा से कनेक्ट होता है इंसान, वो चीज़ इनके पास लैक होती है, वो नॉलेज इनके पास लैक होती है, होता ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत धन माया इनके पास अगर आ जाए, तो ये कुछ पास्ट के कर्माज होंगे जिनकी वजह से इनके पास आ जाती है। बट सोलर प्लेक्सिस इनका ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से इनको मान सम्मान तो बिल्कुल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सामने से ये रिस्पेक्ट, मान सम्मान दिल से किसी का करते नहीं हैं, माइंड की गेम खेलते हैं, दिमाग से खेलने वाले लोग होते हैं। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल, इनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक होता है। अगर ये किसी के लिए कुछ भी करेंगे ना, यकीन माने, अगर इन लोगों ने 10% आपके लिए किया ना, तो आपसे 1000% की उम्मीद रखेंगे और आपको इतना जलील करेंगे, इतना जलील करेंगे, इतना जलील कर देंगे कि आपका समाज में रहना दूभर हो जाएगा। इस तरीके की भी इनकी एनर्जी होती है। हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। ये ईर्ष्या से, द्वेष से, जलन से भरे हुए होते हैं। डिसीट की भी एनर्जी यहाँ पर है। मतलब एक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति होती है यहाँ पर। फेमिनाइन एनर्जी भी किसी की हो सकती है। कोई एक फेमिनाइन एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या से भरी हुई है। वो हर समय उसका जो फोकस होता है वो अदर लोगों पर होता है कि इसको कैसे डाउन। ये लोग एक्चुअली कहीं पर भी पाए जाते हैं, आपके स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस पे, फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, गली मोहल्लों में, ऐसे लोग आपको कहीं पर भी देखे जा सकते हैं।
पेशेंस नहीं होता, स्ट्रेंथ नहीं होती, ऑल टाइड अप, फ्रीज से होते हैं ये, फ्रीज। ये अपनी ग्रोथ पर हमें कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, हमें क्या करना चाहिए, है ना, किस तरीके से करना चाहिए, अपने बलबूते पर नहीं कर पाते कुछ भी। दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने वाले ये लोग होते हैं, अपने दम पर नहीं कुछ भी कर पाते। तो ये कुछ है टॉक्सिक लोगों की, जो चेतना का स्तर होता है ना बिल्कुल डाउन होता है, बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं इनको इसको क्लियर देखिए। ये इस बर्थ में भी ना बहुत लोगों से पंगे लेते हैं, बहुत राह चलते लोगों से ये पंगा ले लेते हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ होते हैं, राहगीर से पंगा ले लेते हैं। अब जब किसी से भी पंगा लोगे, किसी के साथ भी ऊट पटांग बोलोगे, है ना, तो एक कर्मा बनता है, हम उन लोगों के साथ कर्म बंधन में बन जाते हैं, एक रिवेंज का भाव आ जाता है मन में। तो ये फॉरगिव नहीं कर पाते, किसी को भी मन से फॉरगिव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर इनके भीतर पेशेंस की कमी होती है, कंपैशन की कमी होती है, जिसके कारण ये लोगों को माफ़ नहीं कर पाते, और एक रिवेंज की, बदले की भावना हमेशा इनके मन में बनी रहती है। इस तरीके की भी इनकी एनर्जी होती है, ये चेतना का स्तर होता है। चलिए जब बात कर लेते हैं, यही थी इस टॉपिक पर रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारी एलॉय प्रैक्टिस शुरू होने वाली है 1 मई से लेकर 21 मई तक। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 21 दिनों की क्लास होगी, सुबह 4:45 से लेकर 5:45 बजे तक। बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आप इस क्लास में महसूस करेंगे, ठीक है। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इनर वर्ल्ड को बदलता हुआ देखेंगे, तो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस होंगे। जल्दी से रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। व्हाट्सएप पर आकर आप बोल सकते हैं कि भाई हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वहाँ पर आपको डिटेल सेंड कर दी जाएंगी। कम्युनिटी में भी पोस्ट है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं जा कर के। और 29 अप्रैल को हमारा वेल्थ हीलिंग वेबिनार है। इस वेबिनार में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सकते हैं, मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में धन वैभव को ला सकते हैं, ठीक है। ये वेबिनार है हमारा 29 अप्रैल को 11 AM। सो आप जल्दी से आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जब आप उस वाइब्रेशंस के साथ जुड़ते हैं तो वो चीज़ें कैसे आपके जीवन में अट्रैक्ट होने लग जाती हैं, आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।